Hi guys, Namaste, Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. Today we are reading singular noun into plural noun. Today we are reading rule number 10. Now continue rule number 10. तो फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हमें क्या बताता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन ओनली इन द प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जिस तरह यहाँ पे के नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेस, जो कि ड्रेस कुछ होती है हमारी जो पहनते हैं हम ड्रेस, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। जिस तरह ट्राउज़र होते हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है, क्योंकि उसके जो दो पार्ट्स निकल के आते हैं। और इस तरह ग्लोव्स जो हम हाथों में पहनते हैं, जो क्रिकेट वगैरह जो गेम में यूज़ होते हैं, तो फिर वो हमेशा दो होते हैं, तो फिर उसके लिए वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। और उनके बाद आता है ब्रीच, ये भी लेडीज़ को पहनने की है, तो फिर वो भी। और उनके बाद आते हैं जीन्स यानी कि जो हमारी पेंट होती है, इस तरह जीन्स होती है, उसके भी जो पाँव डालने की दो पार्ट्स होते हैं, तो फिर इसके लिए हम उसे भी प्लूरल में यूज़ करते हैं। और ये है टाइट, ये भी लेडीज़ को पहनने की चीज़ होती है, जो कि लेडीज़ पहनती है, तो फिर ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। और उनके बाद आता है पजामा भी इसी तरह ही है, तो फिर ये भी प्लूरल में यूज़ होता है। और नीचे शॉर्ट्स, जो कि जिस तरह हम बोलते हैं निक्कर, यानी कि वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, तो फिर ये प्लूरल में यूज़ होंगे। और उनके बाद आता है नंबर 2 पे, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर्स, यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ऐसे सामान है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमेशा 2 पार्ट्स में यूज़ होती हैं, जो कि 2 पार्ट्स होते हैं। जिस तरह बेलोज, हम कोई भी हम जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि बेलो, यानी कि नीचे कोई यानी कि ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो उसके अंदर से 1 या 2 लिखने हैं। तो फिर इसी तरह ये बेलो, यानी कि नीचे जो चीज़ें दी होती हैं वो एक नहीं होती, हमेशा उसके अंदर प्लूरल 2 3 4 5 6 इस तरह चीज़ें होती हैं, तो फिर इसलिए वहाँ पे नीचे बेलो लिखा हुआ होता है। और उनके बाद आता है सीज़र यानी कि कैंची के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। जिस तरह हम 2, एक उंगली से और दूसरा टॉय से, यानी कि अंगूठे से पकड़ते हैं, तो फिर वो इसे यूज़ करने के लिए उसके 2 पार्ट होते हैं, तो फिर वो यूज़ होते हैं। और उनके बाद ट्रंक, यानी कि चिमटी होती है, वो भी इसी तरह उनके भी 2 पार्ट होते हैं। और स्पेक्टेकल्स, यानी कि जो ऐनक होती है, उससे के वो भी यानी कि जो पहनने के लिए 2 होते हैं। तो फिर उनके बाद पिंसर, ये भी है चिमटी, तो फिर इसके भी ये 2 पार्ट होते हैं। तो इसी तरह ऐसे कुछ ये नाउन है जिसके अंदर 2 चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ मिलती है, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। हाय गाइस, तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 11। तो फिर रूल नंबर 11 के अंदर यहाँ पे है सर्टेन कलेक्टिव नाउन, यानी कि नीचे ये दिए हुए हैं, ये हम यकीनन ये हमेशा हमें लगता है, और ये है भी प्लूरल नाउन, ये जो कि कलेक्टिव नाउन है। नाउन थॉट्स सिंगुलर, यानी कि हमें सोचने में, हमें महसूस करने में ये सिंगुलर लगते हैं। इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, यानी कि ये हमें सोचने में, महसूस करने में तो ये सिंगुलर लगते हैं, मगर हमेशा ये यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन। इसी तरह ये सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये पीपुल हमेशा जो एक से ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ जोड़ में होते हैं, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ वर्ड करते हैं पीपुल। और यहाँ पे जेंट्री हम कोई भी शरीफ इंसान होते हैं, जहाँ पे कोई या एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो फिर हम उसे वहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे केटल वर्ड आ जाता है, यानी कि ये जो माल वगैरह जो रखते हैं, तो फिर वहाँ पे उसको हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे केटल, जिस तरह केटल फार्म होता है। और इसी तरह यहाँ पे पोल्ट्री फार्म, ये जो है मुर्गियों का फार्म, तो फिर ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। और ये है बर्मिन, यानी कि ये जीत और जिबड़े वगैरह होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है बर्मिन। और यहाँ पे है रूल नंबर 12, तो ये फिर यहाँ पे है कि द फॉलोइंग नाउन लुक्स प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, यानी कि ये जो नीचे नाउन लिखे हुए हैं ये हमें दिखते हैं तो ये प्लूरल है, मगर ये हकीकतन में ये है एक सिंगुलर नाम। जिस तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स के अंदर हमें यहाँ पर एस देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो प्लूरल है, बट नो, इट्स अ सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ये एक सब्जेक्ट को शो करते हैं। तो फिर इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यहाँ पर एस है, तो फिर मगर ये एस हम इसे प्लूरल नहीं समझेंगे, मगर ये हम हमेशा यूज़ करेंगे, तब इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर भी यहाँ पे ऐसा आ जाता है, मगर हम इसे फिर भी सिंगुलर में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में। और उनके बाद आ रहा है रिकेट्स के आगे भी ऐसा आता है, मगर ये हमेशा यूज़ होगा सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये एक बीमारी है, ये बच्चों की एक बीमारी है, तो फिर ये आगे ऐसा आ जाता है, मगर हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे।